श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगेऽनन्तभोगिनः। रमणदीप जी का यह प्रश्न है कि संसार से वैराग्य कैसे हो। हम भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन फिर भी संसार में मन चला ही जाता है, संसार से वैराग्य हो नहीं पाता। तो इसके लिए क्या उपाय है, ऐसा प्रश्न किया है। भजन करते हैं इसका मतलब यह है कि हम ईमानदारी से वैराग्य को चाह नहीं रहे। जिस चीज़ को हम चाहते हैं, जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा ही हम बन भी जाते हैं। जैसी हमारी सोच है हम वैसे ही बन जाते हैं। सोच संकल्प मूल में क्या है, तो भगवान ने गीता में बहुत सुंदर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को दिखाया है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक क्रम दिखा रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, किसी भी विषय का हम ध्यान करते हैं, संसार के किसी भी विषय का ध्यान करते हैं तो उस विषय में जाके हमारा मन चिपक जाता है, तो उसमें संग हो जाता है। संग से क्या होता है, संग से काम उत्पन्न होता है। काम माने वो विषय मुझे प्राप्त हो ही हो। संग माने विषय से एक लगाव। काम माने वो विषय प्राप्त न हो तो मुझे चैन नहीं पड़े, यह तो बेचैन हो उठता है उस विषय के अलाभ में। तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। काम उत्पन्न होता है तो काम ऐसा दुर्गुण है कि अपने साथ वो क्रोध को भी ले आता है। जो कामी पुरुष है वो क्रोधी अवश्य ही होगा। तो काम किसी के अंदर पनप रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्रोध न दिखने पर भी क्रोध रूपी भूत उसके अंदर रह रहा है, यह बात सिद्ध है। कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब क्रोध बाहर प्रकट न भी करे तो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाने लगता है, दूसरे के उत्कर्ष को देख के जलने लगता है। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से उसकी स्मृति भ्रंश, अपने स्वरूप को वो भूल बैठता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका स्वरूप भी नष्ट होकर संसारी नित्य संसारी संसार की ओर ही वो उन्मुख होते रहता है। तो मूल में क्या है, विषयों का ध्यान। हम विषयों का ध्यान ही न करें, हमें ये मन में आवे ही नहीं कि मुझे अच्छा जॉब लग जाए। जब तक इस विषय का ध्यान है तो उस विषय में काम है तो वैराग्य कैसे होगा। वैराग्य माने किस एक वस्तु से वैराग्य नहीं, वैराग्य माने संसार के किसी भी वस्तु से वैराग्य होना चाहिए। जो वैराग्य आप चाहते हैं उसके लिए हर वस्तु से वैराग्य की कामना होनी चाहिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इन चीज़ों से तो मुझे वैराग्य हो, और ये चीज़ मुझे अच्छे लगते हैं तो इन चीज़ों से मुझे वैराग्य ना हो। इन चीज़ को तो मैं चाहूँगा ही, इन चीज़ में मेरा राग रहे ही। ऐसा हम चाहेंगे तो यह कभी हमें वैराग्य उत्पन्न होने नहीं देगा। ऐसे इसलिए हमें वैराग्य के लिए संसार के हर वस्तु से असंग रहना पड़ेगा। असंग रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन विषयों को हम सोचे ही नहीं। हमारा मन बार बार उन विषयों की ओर भागता है। लाभ कैसे हो, इस उत्कर्ष को मैं कैसे पाऊँ, मुझे हर साल 10 लाख की कमाई कैसे हो, तो कमाई की ओर बुद्धि मन भागता है। कभी कभी अच्छे कपड़ों की ओर मन भागता है, कभी अच्छे चेहरा बनाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पाउडर लगाऊं, ये सब मन में आता है तो उसके लिए मन भागता है। कभी अच्छे भोजन के लिए मन भागता है, कभी अच्छे घर के लिए, कभी अच्छे लोकेशन में ज़मीन के लिए, कभी अपने खेत में अच्छी फसलें हों उसके लिए। तो मन तो संसार के ओर भागता ही रहता है। कभी अपनी बहन अच्छी हो, अपना भाई अच्छा हो, निरोगी हो, बहुत विद्वान बने, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुंदर जॉब लगे, तो ये सब चाहना, यह उन विषयों को ध्यान करना, इससे संग बढ़ता है और इसी से काम उत्पन्न होता है और वैराग्य सिद्धि नहीं होती है। तो वैराग्य को सिद्ध करना है तो सबसे पहले विषयों का ध्यान, विषय का चिंतन आते ही मन को वहाँ से मोड़कर भगवान में लगा देना चाहिए। ये सब कहने को तो अब कह दिया, लेकिन बहुत कठिन बात है विषयों से मन को हटाना। उसके लिए भगवद आश्रय, सद्गुरु का आश्रय
प्राप्त होना चाहिए। उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से अवश्य वैराग्य की सिद्धि होगी ही होगी। तो भगवान का आश्रय जरूर लेना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, उनके रूप का ध्यान करते रहना चाहिए। किसी भी दिव्य क्षेत्र में जो भगवान विराजमान है, यथासंभव उनकी सेवा हमें करते रहना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। श्रीमते रामानुजाय।